आज हम पढ़ेंगे एक कंसेप्ट जिसका नाम है वॉल्यूम। आखिर ये वॉल्यूम होता क्या है, कैसे हम ट्रेडिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं और कैसे ये वॉल्यूम हमारी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को बढ़ा सकता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, ट्रेड कब होता है? ट्रेड तब होता है जब एक व्यक्ति तो किसी चीज़ को बाय करे और दूसरा व्यक्ति उसे उस चीज़ को सेल करे। पर्टिकुलर जो स्क्रिप्ट है उसको एक व्यक्ति बाय करता है और एक सेल करता है। बाय करने वाला बायर कहलाता है और सेल करने वाला सेलर कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए ये सेलर है, इसने 1000 क्वांटिटी सेल की और जो बायर है उसने उस 1000 क्वांटिटी को बाय कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में 1000 क्वांटिटी का ट्रेड हुआ है। तो ये जो 1000 क्वांटिटी का ट्रेड है इसे हम कहते हैं वॉल्यूम, यानी यहाँ का वॉल्यूम है 1000। ऐसे ही मान लीजिए एक सेलर है, उस सेलर के पास 100 क्वांटिटी है, वो सेल करता है। तो एक बायर है जो उसमें से 50 क्वांटिटी बाय करता है, एक बायर है जो उसमें से 25 बाय करता है, एक बायर है जो 10 क्वांटिटी बाय करता है और एक बायर है जो 15 क्वांटिटी बाय करता है। तो यहाँ पे सेलर तो एक था लेकिन बायर कितने आ गए? चार। और क्वांटिटी कितनी थी? 100। 50 इसने बाय की, 25 इसने, 10 इसने, 15 इसने, तो ये चारों मिला के भी कितनी हुई? 100। तो ये जो क्वांटिटी का जो ट्रेड होता है, कितनी क्वांटिटी में ट्रेड हुई, जैसे यहाँ जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 100। समझ में आ रहा होगा आपको? तो जो बायर सेलर के बीच में जो क्वांटिटी का ट्रेड होता है, देखो यहाँ सेलर एक है, बायर चार है, हमें उससे मतलब नहीं है, मतलब है क्वांटिटी से, कितनी क्वांटिटी का ट्रेड हुआ है वो वहाँ का वॉल्यूम कहलाता है। अब इस वॉल्यूम को समझते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ चार्ट पर अलग अलग प्रकार का टाइम फ्रेम होता है। जैसे अभी वन डे है, 1 मिनट का होता है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, उसके बाद में 15, फिर 30 मिनट्स, फिर 1 आवर, 1 आवर। तो पर्टिकुलर किसी भी टाइम फ्रेम पर हम अपना वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब समझिए ये वॉल्यूम चीज़ क्या होती है। ये वॉल्यूम आपको समझ में आ गया होगा कि एक बायर होता है, एक सेलर होता है, इनके बीच में जितनी ट्रेडेड क्वांटिटी होती है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। तो इस वॉल्यूम का रोल क्या है? तो देखिए, जब किसी जगह पर हैवी वॉल्यूम आया है, किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पर, किसी भी पर्टिकुलर कैंडल में यदि हैवी वॉल्यूम आया है, हैवी वॉल्यूम आने का मतलब यह है कि वहां पर कोई ना कोई बड़ा खिलाड़ी, बड़ा प्लेयर, जो बिग प्लेयर है वो एंटर हुआ है। क्योंकि बड़ा वॉल्यूम कौन लेके आएगा? बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कौन करेगा? जो बिग प्लेयर होगा वही एंट्री करेगा। और अगर हम उस एरिया को, उस पर्टिकुलर प्राइस को पकड़ लें, तो चूंकि उसमें बिग प्लेयर है, वो कभी खुद को लॉस नहीं होने देगा। वो ऐसी प्राइस पर एंट्री करेगा जहां से उसको प्रॉफिट हो, तो वो कभी भी खुद को लॉस नहीं होने देगा, तो वो बायर्स को ऊपर ही लेकर के जाएगा। तो आइए देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि आखिर ये सब काम कैसे होता है। तो जैसे अभी ये जो चार्ट है, ये मैंने अभी ONGC का चार्ट ले रखा है। ये ONGC का चार्ट है। सबसे पहले तो इस पर मैं वॉल्यूम प्लॉट करता हूँ। तो स्टडीज़ में जाएंगे और सर्च में हम टाइप करेंगे वॉल्यूम, VOLU। तो ये देखिए वॉल्यूम चार्ट, इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने का मतलब क्या है? देखिए, जैसे ये पर्टिकुलर ये कैंडल है, ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है और ये इसका वॉल्यूम है। ऐसे ही ये कैंडल बनी है तो इसका वॉल्यूम ये है। ये पर्टिकुलर जो रेड ग्रीन कलर के बाहर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वॉल्यूम को दिखाते हैं। आइए यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये जो वी लिखा हुआ है, वी, ये वॉल्यूम है। इस पर ध्यान दीजिएगा ये कैसे चेंज होता है। जैसे जैसे मैं इस कर्सर को मूव करूँगा, ये मैं लाता हूँ, अगर मैं इस दिन देखता हूँ तो ये 30 अप्रैल है। इस दिन वॉल्यूम था 81.4 मिलियन। आगे मैं लाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं इस दिन आता हूँ, इस दिन वॉल्यूम था 15.8 मिलियन, 50.4 मिलियन। इस दिन था 37.3 मिलियन, इस दिन था 22.3 मिलियन। समझ रहे हैं आप? ये इस तरीके से वॉल्यूम को दिखाता है। तो बार जितना बड़ा बनता जाता है, इसका मतलब बड़ा कब बनेगा? जब उसमें वॉल्यूम आएगा तभी बनेगा। समझ में आ रही है आपको बात? तो वॉल्यूम ये दिखाता है कि यहाँ पर इस प्राइस पर, इस जगह पर इंटरेस्टेड लोग ज़्यादा हैं। जैसे यहाँ इतना बड़ा वॉल्यूम आया, यानी इस प्राइस पर, इस पर्टिकुलर डे, इस पर्टिकुलर प्राइस पर जो है लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है इसको बाय सेल करने में। हो सकता है बायर हो सकता है सेलर हो, हमें उससे मतलब नहीं है अभी। अभी हमें मतलब है क्वांटिटी से, कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड हो रही है, वॉल्यूम दिखाता है। अब चलिए हम एक तरीका सीखते हैं BTST करने का, कि वॉल्यूम की सहायता से हम BTST कैसे कर सकते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर मूव आना है तो किस पर्टिकुलर प्राइस पे जाकर के उसमें मूवमेंट आ सकता है, उस मूव को हम कैसे पकड़ सकते हैं। तो आइए हम उसको देखते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा गूगल में। गूगल में जाकर के आप टाइप कीजिए चार्ट इंक और सर्च कीजिए। ये जो पहली वेबसाइट आपको दिख रही है, ये www.charting.com, इसे आप ओपन कर लीजिएगा। मैं भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये मैंने पर्टिकुलर इस साइट को ओपन कर लिया है। इस पर जाकर के आप अपनी मेल आईडी और पासवर्ड डाल करके एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मेरा अकाउंट अभी क्रिएटेड है। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपके सामने ये आएगा, ये डैशबोर्ड आएगा, स्क्रीनर्स आएंगे, चार्ट्स आएगा, फिर ये प्रीमियम जो इसका वर्जन होता है वो आएगा, डैशबोर्ड आएगा, इनसे कॉन्टैक्ट करना है तो ये आएगा। तो हमें जब आप ये पूरी बना लें तब आपको क्या करना है, देखिए क्रिएट स्कैन पर आइए। एक स्कैनर बना देता हूँ जो आपके वॉल्यूम को स्कैन करके आपको बता देगा। अब स्कैनर कैसे बनाना है वो देखिए आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्लस के साइन पर क्लिक करना है। इसमें एक तो हाँ, एक बार पहले करवा देता हूँ। प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ सर्च में आपको लिखना है VOL। जैसे आप VOL लिखेंगे ये वॉल्यूम आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए।
क्लिक करते ही ये अगला जो पोर्शन है अपने आप खुल जाएगा। इसमें आपको लिखना है ग्रेटर देन, और फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि जो हमें वॉल्यूम चाहिए वो कितना बड़ा होना चाहिए। हम कैसे पता लगाएंगे वॉल्यूम कितना चाहिए? तो आप पर्टिकुलर कोई नंबर डाल सकते हो, कुछ और डाल सकते हो। मैं भी क्या है इसमें SMA का यूज़ करूँ, SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। और जैसे ही क्लिक किया तो ये अपने आप ही आ गया 20 लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है? जैसे देखिए मैं आपको वापस चार्ट पर ले चलता हूँ। इस चार्ट पर हमने देखा कि ये वॉल्यूम्स आ रहे हैं, ये अचानक बड़ा वॉल्यूम आया, ये बड़ा वॉल्यूम आया, ये बड़ा वॉल्यूम आया। तो मैं एक पर्टिकुलर इस पर मूविंग एवरेज प्लॉट कर रहा हूँ। मैं इस पर एक मूविंग एवरेज प्लॉट कर रहा हूँ, और वो कितना, 20 पीरियड्स का। 20 पीरियड्स के मूविंग एवरेज का मतलब क्या कि पिछले 20 दिनों का जो एक एवरेज है, पिछले जो 20 दिनों का एवरेज है उससे ज़्यादा वॉल्यूम अगर आया है, मतलब अब इसमें लोग इंटरेस्टेड होना शुरू हो गए। पिछले 20 दिन से इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन अब इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ होने वाला है। हो सकता है ये अप ट्रेंड में जाए, ऊपर जाए, हो सकता है ये सेल में जाए, कुछ ना कुछ इसमें पर्टिकुलर होने वाला है, ये हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस पर, इस वॉल्यूम पर 20 डेज का मूविंग एवरेज प्लॉट किया है। जैसे मैं अभी आपको यहाँ प्लॉट करके दिखाता हूँ। स्टडीज़ में गए, यहाँ आए, यहाँ हमें टाइप करना है मूविंग, MOV, ये मूविंग एवरेज आ गया। क्लिक किया, इसका पीरियड जो हमें 50 दे रखा है, इसको 50 को 20 कर देना है, और ये जो क्लोज है इसकी जगह हमें कर देना है वॉल्यूम। डन। तो आप देखिए ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही होगी, ये जो रेड कलर वाली लाइन आपको दिख रही है ना, ये यूं जा रही है, ये रेड कलर की लाइन जो है वो 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है। 20 SMA है, और जब भी ये किसी वॉल्यूम को क्रॉस कर रही होगी, ठीक है, जब भी किसी वॉल्यूम को क्रॉस कर रही होगी, इसका मतलब उस दिन जो वॉल्यूम आया है वो 20 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज से ज़्यादा का वॉल्यूम आया है। इसकी सहायता से हम ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं, वापस हमारे स्क्रीनर में चलते हैं। मैंने इसको रन स्कैन किया। रन स्कैन करते ही मेरे सामने स्टॉक्स की एक लिस्ट खुल गई है। ये देखिए, ये एक राणा शुगर, VG फाइनेंस, KM शुगर, मगध शुगर, ऐसे करके एक लंबी लिस्ट खुल गई है। और ये जो स्टॉक की लिस्ट खुली है, ये खुली है कैश सेगमेंट की। कौन से सेगमेंट की? कैश सेगमेंट। आप चाहे तो यहाँ से सेगमेंट चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं भी आपको चेंज करके बताता हूँ। यहाँ कैश पे क्लिक किया तो देखिए बैंक निफ्टी, ETFs, फ्यूचर, गोल्ड ETF, इंडिसेज, मिड कैप, निफ्टी 100, 200, 50, 500, आप किसी में भी पर्टिकुलर, जैसे निफ्टी 550 करूँगा और रन स्कैन करूँगा तो अब सिर्फ वो शेयर आएंगे जो निफ्टी 50 में है और मेरे क्राइटेरिया से संबंधित है। तो मैं तो अभी इसको कैश में रखता हूँ, ये मैंने कैश में रख दिया। रन स्कैन, जब मैंने इसको रन किया तो मेरे पास ये स्टॉक आ गए। जैसे ये राणा शुगर आ गया, 14 रुपीज़ का शेयर है। VG फाइनेंस आ गया, 0.95 का शेयर है। KM शुगर आ गया, 16.45 का शेयर है। लेकिन मुझे एक ऐसे शेयर चाहिए जो कम से कम 100 रुपीज़ के तो हों, 100 से तो अब के ही हों, इससे कम के ना हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं इसमें एक पोजीशन और ऐड करूँगा। इस पर प्लस पे क्लिक किया मैंने। प्लस पे क्लिक करते ही मैं लिखूंगा ये जो लेटेस्ट क्लोज है, क्लोज, इस पर क्लिक करूँगा। क्लोज पे क्लिक करते ही अगला डब्बा अपने आप खुल जाएगा। इस पर ग्रेटर देन और नंबर, और इस नंबर में 20 की जगह इस 20 पे क्लिक करके मैं इसको मॉडिफाई करूँगा और कर दूंगा 100। ओके, अब मैं देखिए रन स्कैन करता हूँ तो अब देखिए जो स्टॉक्स आपके सामने आ रहे हैं, ये जो अभी स्टॉक्स, जैसे मगध शुगर आया, ये 168, 131, 307, 1055, 162, यानी ये जितने भी शेयर्स आएंगे उनका जो प्राइस होगा वो 100 रुपीज़ से अप ही होगा, 100 रुपीज़ से कम नहीं होगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, और बना करके जैसे इसको सेव स्कैन पे क्लिक कीजिएगा, और जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं वॉल्यूम स्कैनर, लिख दिया। और यहाँ पे भी आप इसका कोई भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जैसे मैं इसको लिख देता हूँ BTST, कुछ भी आप डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिएगा। तो अब ये आपके डैशबोर्ड पे जाकर के सेव हो जाएगा। ये जो आपका डैशबोर्ड है इस पर क्लिक करेंगे आप तो देखिए वॉल्यूम स्कैनर जो है यहाँ आकर के सेव हो जाएगा। हाँ, इस पर आकर के आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये एज इट इज़ आपके सामने बना बनाया खुल जाएगा। आपने इसको रन किया। रन करने के बाद में ये देखिए आपके सामने ये शुगर्स की लिस्ट आ गई। मगध शुगर, उत्तम शुगर, जय भारत मारुति, ये सब आ गए। ये डेट है अपनी, आज तो 1 मई हो गई है, 30 अप्रैल का ये स्कैन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है। जैसे मान लीजिए ये आया मगध शुगर, तो मैं मगध शुगर इसमें खोलता हूँ। मैंने टाइप किया MAG, या गया मगध शुगर। हमें देखिए कितना अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है इसमें, कितनी अच्छी ट्रेडिंग मिल सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते, इतना अच्छा मुनाफा मिलेगा। देखिए सबसे पहले क्राइटेरिया क्या क्या है। हमें जो वॉल्यूम देखना है वो वॉल्यूम होना चाहिए ग्रीन। क्यों? क्योंकि हम बाई साइड में रहने, हम STBT नहीं कर रहे, हम BTST करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको थोड़े बहुत उदाहरण देता हूँ, अभी आप समझ जाएंगे। तो एक तो वॉल्यूम जो है ना वो ग्रीन होना चाहिए। दूसरा आपका टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम हमेशा होगा 1 डे का। तीसरा आप BTST कब करेंगे, टाइम तो 3 बजे बाद।
3 से लेकर 3.5, क्योंकि तब तक वो वॉल्यूम क्रिएट हो चुका होता है। आप चाहे तो 3.15 के बाद भी कर लेंगे और सेफ रहेगा। 3.15 क्योंकि आपको तो आज बाय करना है और कल सेल करना है, तो आप तो चाहे 3.25 पे जाकर के बाय कीजिए और अगले दिन सेल कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी आपको क्लोज प्राइस से करके दिखाऊंगा। तो मतलब जितना आप लेट करेंगे उतना बेटर रहेगा, उसमें वॉल्यूम आ चुका होगा, क्योंकि कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें 3.15 पे समथिंग कोई न्यूज़ आती है और 3.20-25 के समथिंग उसमें वॉल्यूम आता है। तो 3.25 पे तो आपको कम से कम कर ही लेना है, इससे ज़्यादा वेट नहीं करना है। तो आइए देखते हैं। वॉल्यूम ग्रीन, टाइम फ्रेम 1 डे, और टाइम जिस पर हमें ट्रेड करना है वो 3:25 से पहले पहले, ठीक है, लास्ट 3:25। आइए अब देखते हैं, समझते हैं। तो मैं इसको तो छुपा देता हूँ, ये भी 1 डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है। मैं नीचे आता हूँ, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, ये इस लाइन ने, ये जो रेड लाइन है अभी जो लेटेस्ट हुआ है वो बताता हूँ, उस दिन उसके अगले दिन ये देखिए इस वॉल्यूम ने इसे 20 लाइन को क्रॉस कर दिया। यानी ये जो वॉल्यूम इस दिन आया है पिछले 20 डेज के मूविंग एवरेज से ज़्यादा आया है। तो इस दिन जो क्लोजिंग प्राइस था 28 तारीख को, जो क्लोजिंग प्राइस था हम उस पर ट्रेड करेंगे। तो 28 तारीख का क्लोजिंग प्राइस अगर हम देखें तो ये 28 है। इस दिन जो, इस पर मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए ये 28 है, 28 का ये वॉल्यूम है और इस दिन इसका क्लोजिंग प्राइस है 133.55, 133.55। तो मैं इससे थोड़ा ज़्यादा ही मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि इसका प्राइस जो है 134 रहा होगा। इस दिन वॉल्यूम ज़्यादा आया है 134 पर, और आपको ये काम करना है। मान लीजिए आपने ओनली 100 क्वान्टिटीज़ बाई की, आपने 100 क्वांटिटी बाई की, कितने के प्राइस पे, 134, 134 पर आपने 100 क्वांटिटी बाई की, यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो था 13400, 30,400। अब देखिए आप, नेक्स्ट डे उसका प्राइस हो गया, उसने जो हाई बनाया है वो बनाया 146 का, और उसके नेक्स्ट डे इसका हाई आया 172 का, ठीक है। और आप मान लीजिए इसके 2 दिन बाद में आप इसके 168 जो क्लोजिंग प्राइस है उस पर आपने एग्जिट किया है। जो 168 का क्लोजिंग प्राइस है उस प्राइस पर आपने एग्जिट किया है। देखिए ये इस दिन इस पर्टिकुलर हमने 28 को एंट्री की है, हमारी एंट्री हुई है 28 को और हमारा एग्जिट हुआ है 30 को। हमारी एंट्री हुई थी और ये हमारा एग्जिट हुआ है किस प्राइस पर, क्लोजिंग प्राइस वो है 168, 168 इंटू 100। तो आप सीधा से ये देख लीजिए 168 में से आपको माइनस करना है 134, 434, यानी 34 रुपये जो है वो आपको प्रॉफिट के रूप में मिल गए, और 100 क्वांटिटी थी तो आपका जो प्रॉफिट हुआ वो 3400 रुपीज़ का हुआ। और ये देखें अगर हम ये रिटर्न कितना बनता है, तो एक्चुअली में अगर हम रिटर्न देखें 3400 का हमने रिटर्न लिया है, और 3400 का रिटर्न है, और इसको हम डिवाइड करेंगे क्योंकि इंटू 100 कर दिया, और हमारा इन्वेस्टमेंट था 13,400। तो देखिए ऑलमोस्ट 25%, 25% का रिटर्न हम कमा रहे हैं। अब और क्या चाहिए आपको, 2 डेज में आप अपनी पूंजी का 25% अर्न कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। मैं आपको किसी दूसरे शेयर में बताता हूँ, आप कहीं ऐसे देखिए एक ही शेयर में है। आइए हम देखते हैं, तो किसी दूसरे पर्टिकुलर शेयर को हम देखते हैं, उसमें भी ऐसा हुआ था क्या। दूसरा शेयर है जैसे उत्तम शुगर। अब आप कहेंगे शुगर वाले तो सारे ही भग रहे थे तो आपने एंट्री कर ली और कमा लिया, तो दूसरा देख लेते हैं, ये देख लेते हैं जय भारत मारुति। जय भारत मारुति, देखिए मैं भी आपकी तरह एक ट्रेडर ही हूँ, और मैं आपको गलत चीज़ सिखा करके फंसाना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता आप फंसें, आपका पैसा अटके और बार बार परेशान होए, उसमें क्या मतलब है। इसमें देखते हैं हम, ये जय भारत मारुति है। इसमें हमने देखा कि इस दिन पर्टिकुलर, इस दिन 26 तारीख को 26 अप्रैल, आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 डेज की सोचिए ना, कि आप 7 डेज में अगर आप 10% का भी रिटर्न कमा रहे हैं तो क्या बुरा है, आपका पैसा तो सेफ ही है ना, रिस्क पर तो है ही नहीं। 26 को हमने देखा, तो 26 को जो इसका क्लोजिंग प्राइस था, ये 26 है, इसका क्लोजिंग प्राइस था 220 रुपीज़। तो हमारी जो एंट्री बनी वो बनी 220 रुपीज़ पे, और वही 100 शेयर हमें बाय करने हैं, ठीक है। और इसके बाद में आप देखिए पर्टिकुलर आज 4 दिन 5 दिन हो चुके हैं, यहाँ इसका प्राइस आ गया है हाईएस्ट 320, और जो क्लोजिंग प्राइस है 307। तो मैं हमेशा क्लोजिंग प्राइस को कंसीडर करता हूँ, क्योंकि हाई तो क्या पता आपको मिले नहीं मिले, लेकिन क्लोजिंग आपको जरूर मिल जाएगी। तो 307 पर आप एग्जिट हुए, एंट्री थी आपकी 220 पे, तो आपका जो नेट प्रॉफिट आया वो आया 87 रुपीज़। 87 इंटू 100 इज इक्वल टू 8700 रुपीज़। आइए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो 8700, और वो 100 का गुना साथ में कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 22,000, 39% का रिटर्न। कोई और स्टॉक देख लीजिए, आप खुद सर्च कीजिए ना, बैक टेस्ट कीजिए, कमी हो मुझे बताइए, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे। जैसे टाटा मेटालिक्स देख लेते हैं अपन, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स में आपको बता रहा हूँ। टाटा मेटालिक्स ये हमने देखा, देखिए इसमें तो एक ही दिन में कितना धमाल मचा दिया इसने, एक ही दिन में धमाल। समझिए आपकी इसमें बड़ा मूव आने वाला है। ये बड़ा मूव मुझे कैसे पता चल रहा है, क्योंकि कोई बड़ा प्लेयर यहाँ घुसा है ना, इस जगह पर किसी बड़े प्लेयर ने एंट्री ली है ना, तभी तो ये पिछले 20 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ रही है। इस दिन इसका प्राइस देखिए आप, जिस दिन
ये अभी कल है 29 अप्रैल, 29 अप्रैल को इसका प्राइस था, क्लोजिंग था 920 का। 29 अप्रैल को इसकी क्लोजिंग है 920 की। आपने 100 शेयर बाई किए, आपका इन्वेस्टमेंट था 92,000। और नेक्स्ट डे आप देखिए, नेक्स्ट डे इसकी क्लोजिंग कहाँ है, 1055 पर। हाई मारा है 1091 का। तो 1055 और आपकी एंट्री थी 920 पर। आप इसको माइनस कर दीजिए, 5 3 और ये 135 रुपीज़। और क्या चाहिए आपको, 135 इंटू 100, 13,500 रुपये। अगर आप इसे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट मानते हैं तो ये कम से कम 13% का रिटर्न है इन सिंगल डे। और क्या चाहिए आपको। और अभी भी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो आप ना तो इसे लाइक कीजिए, ना इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं कहता हूँ दबा के डिसलाइक कीजिए, दबा करके डिसलाइक कीजिए। मैं नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, आप उसे ज्वाइन कीजिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आप मुझे पूछिए, समझिए। देखिए, हमें मार्केट से पैसा कमाना है। आप किसी और को फॉलो कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर फॉलो वो चीज़ कीजिए जो राइट है। उसको बैक टेस्ट कीजिए, मन में आए जितना बैक टेस्ट कीजिए, क्या ऐसा करने पर ऐसा हुआ था, क्या ऐसा करने पर ऐसा हुआ था। और मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो इजी वे में बताऊंगा और सिंपल बताऊंगा, सिंपल। आपको कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए, मैंने आपके लिए स्कैनर बना दिया है, ये स्कैनर बना दिया आपने। इस स्कैनर में जाइए, सर्च कीजिए, खुद खुद सर्च करके अपना काम कीजिए। कोई सा भी आप पर्टिकुलर, कोई सा भी आप शेयर ले लीजिए और उसको सर्च कीजिए। 100 रुपीज़ से आपका तो कम से कम लीजिए। इस तरीके से आप BTST कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको एक ऑप्शंस की सीरीज़ लाने का मेरा बहुत मन है। ऑप्शंस में बहुत तगड़ा काम होता है, कम पैसे में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो अगर आप वो ऑप्शंस की सीरीज़ देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर यस लिख कर जाइएगा। थैंक यू।